हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आ गए हम हमें 30 क्वेश्चन का सीरीज़ लेके। मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने कल की मेरी 30 क्वेश्चन की सीरीज़ ज़रूर देखी होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर डेल्ट बाय स्टेनबर्ग ट्राइआर्किक थ्योरी एक्सेप्ट। इन तीन स्टेनबर्ग ने तीन क्या कहते हैं इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, जिसको हम ट्राइआर्किक थ्योरी कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि वो तीन कौन से हैं और जो नहीं है उसको टिक करना है। तो देखते हैं। फर्स्ट है कॉम्पोनेंशियल, सेकंड है सोशल, थर्ड है एक्सपेरिमेंटल एंड फोर्थ है कॉन्टेक्चुअल। तो जो उसने थ्री दिए थे, थ्री फर्स्ट दिया था एनालिटिकल। तो एनालिटिकल में क्या किया जाता है, इवेल्युएट करना, जज करना, कंपेयर करना। सेकंड उसने दिया था क्रिएटिव, क्रिएटिव में क्या किया जाता है, डिस्कवरिंग करना, एक्सप्लोर करना चीज़ों को, इमेजिन करना किसी चीज़ को। ठीक है। उसके बाद थर्ड दिया था उसने प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल में एनालाइज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल हो गया, ठीक है, एक तो गया कॉन्टेक्चुअल, एक जो हम प्रैक्टिकल हमने कहा था जिसको हम क्रिएटिव बोलते हैं। ठीक है, वो हो गया एक्सपेरिमेंटल, एक हो गया हमारा कंपोनेंशियल। ठीक है। सो इसमें हमारा सेकंड नहीं था, तो सेकंड नहीं था तो सेकंड ही हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तीन थ्योरी याद रखना, कौन कौन से, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग, ये तीन थ्योरी दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्नर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किस पे इम्फेसाइज करता है। तो गार्नर, गार्नर क्या आपको पता है कि कौन कौन सी थ्योरी दी थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट था लिंग्विस्टिक, सेकंड था म्यूजिकल, थर्ड था लॉजिकल मैथमेटिक्स, फोर्थ था बॉडीली काइनेस्थेटिक, फिर था इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्ट। ठीक है। सो ये इसने क्या दिया था, इंटेलिजेंस दिया था। तो हावर्ड गार्नर क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्नर इंटेलिजेंस इज अ यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिस साउंड टॉ फॉ छो, यही पढ़ेंगे इसको। जो ये साउंड है टॉ फॉ छो, इसको क्या बोलते हैं, मॉर्फेम बोलते हैं, ग्राफेम बोलते हैं, लैक्समी बोलते हैं या फोमेन बोलते हैं। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है इसको ही बोलते हैं टॉप ऑफ, जो बच्चा करता है ना उसे हम फोमेन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टेरियोटाइप इन क्लास और टीचर को क्या करना चाहिए। ट्राई टू पुट बोथ गर्ल एंड बॉय इन नॉन ट्रेडिशनल रोल, अप्रिशिएट स्टूडेंट गुड बॉय गुड वर्क, अप्रिशिएट स्टूडेंट गुड वर्क बाय सेइंग गुड गर्ल एंड गुड बॉय, डिस्करेज गर्ल्स फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन रेसलिंग, ये तो बहुत गलत है, ये तो बाइस ही करता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। इंकरेज बॉयज टू टेक, खाली बॉयज को क्या कहते हैं, टेक, रिस्क लेने के लिए इंकरेज करेगा, तो ये भी गलत है। कहीं भी किसी काम के लिए गुड बॉय गुड गर्ल ये करना, ये भी एक क्या है, जेंडर स्टेरियोटाइप है। तो इसका आंसर वन हो जाएगा। तो हमें क्या है, वन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। स्कूल शुड कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्कूल शुड कैटर टू इंडिविजुअल differences to narrow the gap between individual student, even out abilities and performance of student, understand why student are able or unable to learn, make individual student feel exclusive। तो जो निगेटिव है उसे सबसे पहले हटा दो। एक्सक्लूसिव कभी भी एक्सक्लूसिव नहीं होता है, बाहर निकालना मतलब हमें तो समावेश करना है, तो ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, नैरो, नैरो नहीं, ब्रॉड गैप को हमें क्या करना है, फिल करना है। तो नैरो गैप कभी नहीं होता है। इवन आउट, इवन एंड ऑड आउट सारी की सारी जो एबिलिटी है उन्हें बाहर निकालना, तो इवन खाली इवन निकालना ये भी गलत। अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट आर एबल और अनेबल टू लर्न, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन अ स्कूल प्रोवाइड टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट, बताइए। फॉलो अ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स, अप्लाई एवरी पॉसिबल मेजर टू रिमूव द इंडिविजुअल। हम वहाँ क्या बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस को कैसे एड्रेस करें, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, रिमूव करें, तो ये तो पहले हटा दो। रिफर हाउ लर्नर टू स्पेशल स्कूल, हम समावेश की बात करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस से अलग अलग एबिलिटी को क्या कहते हैं, निकालने की बात करते हैं। यहाँ इसने क्या बोल दिया, स्पेशल स्कूल में भेज दो, नहीं, हम तो ये चाहते हैं डिसेबल बच्चों को भी अपने साथ समावेश कर लें। फॉलो सेम लेवल ऑफ करिकुलम फॉर, नहीं, अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है तो
सेम करिकुलम क्यों अप्लाई करेंगे हम? तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन emphasize किस पे जोर देता है? continuous testing on a comprehensive scale to ensure learning, how learning can be observed, record and improved upon, fine tuning of test with the teaching, redundancy of board examination। कभी भी ये तो नहीं होगा फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद द टीचर, बस खाली टीचर के साथ नहीं। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, लगातार। ये तो सिर्फ क्या बोला, फाइन ट्यूनिंग बोल रहा है। कॉन्टिन्यूस को खाली कॉम्प्रिहेंसिव स्केल पे क्या कहते हैं, किसी चीज़ को टेस्ट करेंगे नहीं। तो इसका जाएगा हर ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, मतलब रिकॉर्ड का मतलब है पोर्टफोलियो या ये सब बनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू। ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, बता सकता है कोई? जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है, डाइल्यूट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, हिंडर अचीविंग यूनिवर्सल नेशनल स्कूल स्टैंडर्ड, हेल्प ऑल स्टूडेंट लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, मेक स्टूडेंट एंड टीचर नॉन सीरियस एंड कैजुअल। बताइए, मेक स्टूडेंट एंड टीचर नॉन सीरियस एंड कैजुअल, डाइल्यूट द हेल्प ऑल स्टूडेंट लर्न मोर टू डायग्नोसिस। पहले तो मेक स्टूडेंट टीचर नॉन सीरियस एंड कैजुअल, अगर हम स्कूल बेस्ड वो कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही निगेटिव पॉइंट हो गया हुआ। फिर हेल्प हेल्प ऑल स्टूडेंट, इसको देखते हैं। हिंडर है, हिंडर मतलब रुकावट तो कभी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। डाइल्यूट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, किसका डाइल्यूट थोड़ा करेगा, तो इसको जाएगा ये थर्ड। कैसे? डायग्नोस मतलब हम उसकी कमियों को क्या कहते हैं, स्कूल बेस्ड टेस्ट में अगर लेंगे तो स्कूल में ही उसकी पता चल जाएगा हमें कि क्या कमियाँ हैं और हमें उसको क्या रेमेडी देना है। ठीक है, आया समझ में? आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। रेडीनेस फॉर लर्निंग रिफर्स टू, किसको रिफर करता है रेडीनेस फॉर लर्निंग? जनरल एबिलिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट, present cognitive level of student in learning continuum, satisfying nature at the act of teaching, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ रेडीनेस। ये रेडीनेस फॉर लर्निंग, वो रेडीनेस जो था वो थ्योरी था, थ्योरी ऑफ रेडीनेस, वो थ्योरी दी थी तत्परता के लिए। तो थॉर्नडाइक का तो नहीं हो सकता, वो थ्योरी था, ये लर्निंग है। सेटिस्फाइंग नेचर ऑफ एक्ट ऑफ लर्निंग, खाली सेटिस्फाइंग नेचर। अब जनरल एबिलिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट, कहीं पे भी लेवल करना आ गया बच्चों को तो वो गलत होता है। तो ये प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग कॉन्टिन्यूम, लगातार मतलब कॉग्निटिव लेवल पे बच्चा किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए या लर्न करने के लिए रेडी रहता है। तो ये हो जाएगा इसका सेकेंड। अ टीचर हैज सम फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन इन हर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर हर टू से। क्या कहना? देखो, अगर मान लो मेरी क्लास में एक जो सुनता नहीं है वो बच्चा है, तो उसको बहरा, कोई अंधा है तो कोई अंधे, ऐसे करके एड्रेस कभी नहीं करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि आप कोई अगर फिजिकली या कोई चैलेंज बच्चा है तो उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? तो देखते हैं, व्हील चेयर बाउंडेड चिल्ड्रन ऐसे बोलेंगे, physically inconvenienced children may do an alternative activity in the classroom. Mohan, why don't you use your crunches to go to the playground? ये बोल के तो हमसे ये याद दिला रहे हैं कि भैया तू तो क्या कहते हैं चल नहीं सकता है, अपने बैसाखी को उठा ले। तो ये भी एड्रेस नहीं। पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन विल नाउ प्रेजेंट और सॉन्ग, ये अब ये हम आगे से मान लो मैं आगे खड़ा हूँ, टीचर हूँ मैं, अगर मैं यहीं भी बोल दूँ, अगर मैं आप लोगों में से किसी को जानता होता और बोलता ये जिसको पोलियो भाई खड़ा हो जाए, गंदा लगता है। तो हम इसको ऐसे एड्रेस करेंगे, फिजिकली इनकन्वीनियंस्ड चिल्ड्रन मे डू एन अल्टरनेटिव एक्टिविटी इन द क्लासरूम, तो ऐसे एड्रेस करेंगे। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी मे अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा लर्निंग डिसेबिलिटी किसके द्वारा अकर होता है? इसमें से एक है जिसके द्वारा अकर नहीं होगा, देखते हैं। सेरिब्रल डिस्फंक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, कल्चरल फैक्टर। देखिए, जो सेरिब्रल डिस्फंक्शन होता है माइंड से, तो वो तो क्या कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी करेगा। इमोशनल डिस्टर्बेंस, अगर मैं इमोशनली क्या कहते हैं डिस्टर्ब हो गया तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं स्ट्रेस ले सकता हूँ, मैं बहुत चीज़ें इमोशनली। बिहेवियर में चेंज आ गया तो बिहेवियर, तो ये भी एक डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो उसे भी हम लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। लेकिन कल्चरल फैक्टर कैसे, कि कोई मार देगा? नहीं, मतलब कल्चर से कैसे होगा, ये तो नहीं। तो इसका आंसर फोर्थ। नाउ, एन इंक्लूसिव स्कूल is committed to improve the learning outcome of all students irrespective of their capabilities, differentiate between student
डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, अलग अलग नहीं करना है, तो ये तो गलत, क्योंकि हम तो समावेश करने की बात कर रहे हैं। कमिटेड पर्टिकुलरली टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली बोल देना कि आमतौर पर हम उसमें जो समावेशन कर रहे होता है, इंक्लूजन कर रहे होते हैं उन स्कूलों में कि हम खाली बस जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनका ही, उनकी लर्निंग इंप्रूव करते हैं, नहीं, हम रेगुलर क्लास के बच्चे जो होते हैं और जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं उनको साथ में समावेश करते हैं। डिसाइड लर्निंग हीट्स ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दियर डिसेबिलिटी, नहीं, हम क्या करते हैं, ये करते हैं कमिट टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ दियर कैपेबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी को जाने बिना हम क्या कहते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है कुछ भी है उसके बिना हम इसको इंक्लूसिवली पढ़ाते हैं। अब बताइए गिफ्टेड स्टूडेंट कौन है, नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइड बाय द स्कूल, कैन मैनेज दियर स्टडीज विदाउट अ टीचर, कभी नहीं, गिफ्टेड भी है तो क्या टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैन बी गुड मॉडल फॉर अदर चिल्ड्रन, नहीं, कुछ हद तक बन सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है। कैन नॉट बी लर्निंग डिसेबल्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या जो गिफ्टेड बच्चा होता है उसको कोई डिसेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो इसका फर्स्ट नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइड बाय द स्कूल, ठीक है। गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू जेनेटिक मेकअप, इन्वायरमेंट मोटिवेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड टू, या साइकोलॉजिकल फैक्टर। जो गिफ्टेडनेस है वो कहाँ से मिलती है, एक तो मिलती है हमारे जेनेटिक से, दूसरा मिलता है हमारा, कुछ मिलता है हमारे इन्वायरमेंट से, मतलब इन्वायरमेंटल मोटिवेशन जो हमारा आस पड़ोस के उससे हमें जो कैपेबिलिटी मिलते हैं, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, दोनों से मिलेंगे, ठीक है। 15th चेक करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द इन्वायरमेंट कंडक्टिव टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है इन्वायरमेंट कंडक्टिव टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, पैसिव, कभी नहीं, बच्चा हमेशा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो गलत, पैसिव पढ़ती गलत। होम असाइनमेंट गिवन फ्रीक्वेंटली, लगातार होमवर्क देने से उसकी थिंकिंग और रीजनिंग कैसे बढ़ेगी, नहीं। इंडिविजुअल टास्क डन बाय द लर्नर, अकेले ही काम करे जा रहा है। अलाउइंग स्टूडेंट टू टेक सम डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न, तभी वो क्या कर सकता है, थिंकिंग एंड लर्निंग कर सकता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड, मोटर स्किल में देखिए मैंने कल आपको बताया था डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया रीडिंग लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। एक डिस्ग्राफिया होता है जो राइटिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। डिस्प्रेजिया, बताइए डिस्प्रेजिया क्या होता है, तो इसका हो गया डिस्प्रेक्सिया, मोटर स्किल में अगर हो रहा है तो वन होता है इसका डिस्प्रेक्सिया, ठीक है, आया समझ में। डिस्प्रेजिया एक बार चेक करना, डिस्प्रेजिया क्या होता है, हाँ डिस्प्रेजिया, इसको कल चेक करके बताऊंगा, मैंने तीन बता दिया, डिस्प्रेक्सिया मोटर स्किल, डिसलेक्सिया रीडिंग में प्रॉब्लम, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन में, डिसग्राफिया राइटिंग में, डिस्प्रेजिया देखेंगे कल हम कि ये किस पे होता है, तो फिलहाल इसका आंसर वन है। लर्निंग डिसेबिलिटी 17th क्वेश्चन देखते हैं, इज अ स्टेबल स्टेट, इज अ वेरिएबल स्टेट, नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग, डज नॉट इम्प्रूव विदाउट अप्रोप्रिएट इनपुट। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या हमेशा रहती है, नहीं, अगर हम उसे कैटर करें वो करें तो ये बदल भी सकती है, तो ये वेरिएबल होता है, ये अब ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। वेरिएबल कैसे होता है, अगर हम कोई किसी में लर्निंग डिसेबिलिटी है, अगर उसको हम अच्छे से कैटर करें और अच्छे से इन्वायरमेंट में रखें तो वो डिसेबिलिटी कम हो सकती है, तभी आपको पता होगा स्पेशल स्कूल्स बने हैं, क्यों बने हैं, इसी के लिए बने हैं, ठीक है। 18 देखते हैं, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक के अलावा सारे क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या कहते हैं, क्या है, प्रोसेस है, वो क्या क्या है। पहले तो आइडेंटिफाई, फर्स्ट ही स्टेप है कि आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ये तो इसका स्टेप है। ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू, ये भी इसका है। एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रेटीज, ये भी है, एक्सप्लोर करते हैं, नए नए स्ट्रेटी ढूंढते हैं, लेकिन एंटिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसका आंसर फोर हो गया, ठीक है। और टीचर शुड, टीचर को क्या, ट्रीट एरर कमिटेड बाय स्टूडेंट एज ब्लंडर, अच्छा बच्चे ने कोई क्या कहते हैं, क्या कर दिया, कोई मिस्टेक कर दी तो क्या हम उसको ब्लंडर के रूप में लेंगे, अरे ब्लंडर मतलब क्या, गुस्सा फोड़ दें क्या, बच्चे को फोड़ दें नहीं। मेजर सक्सेस एज द नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट अवॉइड मेकिंग मिस्टेक, नॉट करेक्ट स्टूडेंट while they are trying to communicate ideas, फोकस मोर ऑन लेक्चरिंग, अरे नहीं, टीचर के हमेशा फोकस करके लेक्चर पे नहीं, उसकी प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करेगा। मेजर, मेजर भी बहुत हद तक गलत है, तो इसका हम क्या करेंगे, थर्ड है। क्यों, ये क्या बोल रहे हैं, नॉट करेक्ट स्टूडेंट वाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडिया, नए नए आइडिया तब तक ढूंढ रहे हैं तब तक हम करेक्ट नहीं करेंगे। सीमा इज डेस्परेट टू स्कोर ए प्लस ग्रेड इन एन एग्जामिनेशन,
As she entered the examination hall and the examination began, she became extremely nervous. Her feet go cold and heart start pounding and she is unable to answer properly. The primary reason for this is that, बताइए क्या होगा? She may not be very confident about the preparation. अच्छा, वो A+ ग्रेड लाने की बात कर रही है और उसने प्रिपरेशन ही नहीं की होगी। क्या बात कर रहे हो? सी मे बी ये शायद वाला है, पॉसिबिलिटी वाला ऑप्शन तो अभी सीडी में कम नहीं आता। सी मे बी थिंकिंग एक्सेसिवली अबाउट द रिजल्ट, मे बी इन्विजिलेटर टीचर ऑन ड्यूटी मे बी हर क्लास टीचर एंड सी, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। सी मे नॉट बी एबल टू डील विद सडन इमोशन आउटबर्स्ट, उसको ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, मतलब उसने अगर वो A+ ग्रेड की बात कर रही है तो इसने उसका मतलब उसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। अगर बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है तो क्या हो गया, इमोशन ही उसके आड़े आ गया, इमोशन ने उसको खा दिया है भैया, बाबा, है नहीं, इमोशन ने क्या कहते हैं खा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब आर यूज्ड टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन। ठीक है, सो दोस्तों, वैसे तो बढ़ते हैं 21 से लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हमारे। तो इन लास्ट 10 क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसे ही डेली CDP के 30 क्वेश्चन की सीरीज डेली चाहिए तो प्लीज़ लाइक कर देना, फॉलो कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, है कि नहीं? तो ये मुझे मोटिवेशन मिलेगा ये पेपर ला के आप लोगों के सामने रखने का। बहुत मेहनत लगती है बाबा, मेरा तो आधा घंटा 1 डेढ़ घंटा निकल जाता है पेपर ढूंढने में और निकालने में, जबकि 2013 का पेपर है, बहुत से साइड में ही नहीं। सो इन बातों को छोड़ो, ये तो होते रहेंगे। करते हैं 21। तो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब आर यूज्ड टू एनालाइज द इन्फॉर्मेशन गिवन। कौन सा? आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट, क्लासीफाई, डिस्क्राइब। कॉग्निटिव वर्ब है किसके लिए? एनालाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए मतलब विश्लेषण करने के लिए। ठीक है, विश्लेषण करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेगा, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग उन चीज़ों को एनालाइज करेगा। तो इसका आंसर तो हो जाएगा हाँ, राजेश इज अ voracious reader. Apart from studying his course book, he often goes to library and read book on diverse topic. Rajesh does not project even in the lunch break. He does not need promoting by his teacher or parents to study for test and seem to truly enjoy learning. तो क्या कहता है, वो क्या कहते हैं, अपने टीचर और पेरेंट्स के कहने पे भी स्टडी नहीं करता है किसके लिए, टेस्ट, लेकिन उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ही इन्जॉयड इट। तो उसको वो क्या है, किस तरीके से मोटिवेटेड है वो फैक्ट सेंटर्ड है नहीं, उसको रीडिंग है, वो तो मजा आ रहा है उसको पढ़ने में। तो ये तो नहीं होगा। टीचर मोटिवेटेड, टीचर की तो बात ही नहीं सुन रहा, कहाँ से मोटिवेटेड। असेसमेंट सेंटर असेसमेंट कहाँ कर रहा है, तो वो अपने आप से ही क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या है, मोटिवेटेड है। ठीक है, आते हैं 23 में। चिल्ड्रन इन प्री प्राइमरी गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बीइंग अलाउड टू डिस्कवर, दे बिकम डिस्ट्रैक्टेड व्हेन दे आर डिस्क्रेट, दे डू सो ड्यू टू देयर मोटिवेशन टू रिड्यूस देयर इग्नोरेंस, एफिलिएट विद द क्लास। वाह, एफिलिएट विद द क्लास, क्योंकि वो तो फ्लक्चुएट हो रहा है। क्रिएट डिसऑर्डर इन द क्लास, नहीं। एक्सरसाइज देयर पावर, नहीं। फर्स्ट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनेबल टीचर, टीचर को क्या इनेबल करता है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम एक दिन पूरा कोर्स है। आप इसी चैनल पे मैंने एक शॉर्ट नोट्स रिवीजन के तौर पर एक रील डाली हुई है, उसे चेक कीजिएगा। ये क्या कहते हैं, आपको पूरी CDP समझ में आ जाएगी। जो मैंने नोट्स बनाए थे उसी पे मैंने एक रील बना रखी है, तो आप चेक कीजिएगा, आपका ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशन वाइल टीचिंग, बी केयर अबाउट टीचिंग डाइवर्स। ये अगर हम ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझ गए तो हम क्या कर सकते हैं, बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर, डाइवर्स मतलब बहुत विविध विविध बच्चों को पढ़ा सकते हैं या टीच कर सकते हैं। चलो, ये तो मेरे को सही लग रहा है, ये पॉजिटिव हो गया। टेल स्टूडेंट हाउ दे कैन इंप्रूव देयर लाइफ, अब लाइफ की कहाँ से बात आ गई। प्रैक्टिस हर टीचिंग इन अनबाइज्ड वे, बहुत हद तक सही है, बहुत हद तक सही है। ठीक है, लेकिन डाइवर्स लर्नर को पढ़ा रहे हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन मेरे को कोई लग नहीं रहा है, ये भी कुछ हद तक सही था। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाई सोशो कल्चरल कॉन्टेस्ट, स्टूडेंट लर्न ओनली, ओनली वाला ऑप्शन तो पहले ही काट देना चाहिए, समझे। प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटिशन, खेलकूद। देखते हैं, क्वेश्चनिंग बाय टीचर कंस्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाई, गलत है, क्योंकि जो हमारे सोशल जो प्रिंसिपल पढ़ते हैं वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, अगर एक भी इफेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट उसका दूसरे पे भी पड़ता है, तो ये तो गलत हो गया। प्ले सिग्निफिकेंट रोल ऑफ कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, करता है कॉग्निशन पे, लेकिन ये कॉग्निशन फिजिकल पे करता है, फिजिकल होता है तो मैं इसको ज़्यादा वो कर लेता, लेकिन क्वेश्चनिंग बाय टीचर कंस्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नहीं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों का कब क्या कहते हैं वो होगा, जब बच्चा क्वेश्चनिंग करेगा। ठीक है, तो ये प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये भी मैंने उसी रील में रील जो डाली है उसमें नोट से भेजा है, आप चेक कर लीजिए। इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड,
क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट? द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पेयर एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव। नहीं होते हैं, एडिटिव नहीं होते हैं, अभी बताऊंगा। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर, गलत। क्योंकि जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट है वो एक दूसरे, वो प्रोडक्ट है एक दूसरे का। जब डेवलपमेंट इज इक्वल टू इन्वायरमेंट इनटू हेरिडिटी, दोनों से मिलकर बना है, वो भी प्रोडक्ट है। प्रोपेंसिटी इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट व्हाइल एक्चुअल डेवलपमेंट रिक्वायर हेरिडिटी, गलत। बोथ हेरिडिटी एंड कंट्रीब्यूट 50% ऑफ ईच इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, क्या कहा था मैंने? ये प्रोडक्ट है, आधा आधा है। सोशलाइजेशन क्या है? व्हाट इज सोशलाइजेशन? रेपोर्ट, रेपोर्ट बिटवीन टीचर एंड टॉट, प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, एडेप्टेशन। सोशलाइजेशन, जब हम सोशलाइजेशन पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट है सोशलाइजेशन। अगर एक अच्छे से अगर समझना है तो हम, इसका मतलब होता है कि हम सोशल नॉर्म्स को अडेप्ट करते हैं, अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। 28, एक पीटी टीचर है, वांट हर स्टूडेंट टू इंप्रूव फील्डिंग इन द गेम ऑफ क्रिकेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल बेस्ट हेल्प हिज स्टूडेंट टू अचीव दैट गोल? टेल स्टूडेंट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर देम टू लर्न टू फील्ड। अच्छी बात है, बता रहे हैं। एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड गुड फील्डिंग एंड रेट ऑफ सक्सेस, ये भी बच्चा है। डेमोन्स्ट्रेट फील्डिंग वाइल स्टूडेंट ऑब्जर्व, गेट गिव स्टूडेंट लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन फील्डिंग। कराओ उसको प्रैक्टिस फील्डिंग, तो उसको इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि मैच जीत रहे हैं या क्या चल रहा है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कैसे, दिखा के, उसे पता नहीं चलेगा। जब वो प्रैक्टिस करेगा फील्डिंग की तो उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अगर ये बॉल रोक रहे हैं मतलब, तो अगले बंदे के रन रुक रहे हैं, तो हम तो प्रैक्टिस कराएंगे, तो उसे हैंड ऑन एक्टिविटी करके उसे ज़्यादा समझ में आएगा। और टीचर विशेष टू हेल्प हर स्टूडेंट टू अप्रिशिएट multiple view of situation. She provide her student multiple opportunity to debate on this situation in different group. According to Vygotsky perspective, her student will dash various view and develop multiple perspective of the situation of their world. क्या करता है? इंटरनलाइज करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, ऑप्शनलाइज करता है, रेशनलाइज करता है, आत्मसात करता है। तो वन हो जाएगा, इंटरनलाइज करता है, आत्मसात करता है। ठीक है, सीता हैज learn to eat rice and dal with her hand. When she is given dal and rice, she mixes rice and dal and start eating. She has divided eating rice and dal into her schema for doing this. क्या होगा? Accumulation होगा, appropriate होगा, initiate होगा, या assimilate होगा? हमने पढ़ा था ना assimilation, प्याजी की थ्योरी में। मैं भी रील में कल परसों में प्याजी की थ्योरी डालने वाला, तो उसमें आप हिंदी में देखना। तो एसिमिलेशन अवकुलन अवलोकन करना होता है। ठीक है, मतलब हम पुराने स्कीमा से नए स्कीमा को जोड़ते हैं, उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। स्कीमा को पहाड़ कहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। ये था हमारा 30 क्वेश्चन का सीरीज सीडीपी का, जिसमें आज हमने 2013 का पेपर सॉल्व भी किया। ठीक है, कल हम 2013 का ही पेपर 2 सॉल्व करेंगे। ये पेपर 1 था। सो आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो शेयर करो, सब्सक्राइब। कितनी बार बोलूँ यार, है ना, इतनी बार नहीं बोलना यार, आप खुद ही कर दें तो मज़ा आ जाएगा। एक वादा है कि पेपर से पहले पहले तक आपके 1500 से ऊपर क्वेश्चन पक्का कंप्लीट होंगे। थैंक यू।